नमस्कार, आर्य न्यूज देख रहे हैं आप। बहुत बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। टीएमसी का राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा जाने के बाद सीएम ममता बनर्जी की ओर से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को फोन करने की अफवाह इस वक्त जोरों पर है और अब इस पर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का बयान सामने आया है। ममता बनर्जी का कहना है कि टीएमसी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा देने के लिए अमित शाह को फोन करने की बात सही साबित हुई तो मैं पार्टी से इस्तीफा दे दूंगी। उन्होंने ये भी कहा है कि ये कहा जा रहा है कि तृणमूल कांग्रेस का राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा जाने के बाद ममता बनर्जी ने अमित शाह को 4 बार फोन किया। ये सब झूठ चलाने वालों के खिलाफ हम मामला दायर करेंगे और ये जो लोग ऐसी बातें चलाते हैं हम उनसे इस झूठ के लिए माफी भी मंगवा कर रहेंगे। मैं भारत की राजनीति को अच्छे से समझती हूँ। हमारे 4 विधायकों को गिरफ्तार किया है। साथ ही सीएम ने इस दौरान आगामी चुनाव को लेकर भी बयान दिया है। जो मर्जी करते हैं, पावर में है, लेकिन वो लोग नहीं सोचते हैं पावर इज टेम्पुररी। चेयर में कम एंड चेयर में गो, बट डेमोक्रेसी विल कंटिन्यू फॉर एवर। कॉन्स्टिट्यूशन विल कंटिन्यू फॉर एवर। देयर मे बी सम अमेंडमेंट, बट द कॉन्स्टिट्यूशन कैन नॉट बी बुलडोज्ड। तो इसी के लिए आने वाला 24 साल में इलेक्शन में वो नहीं जीते। और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने जेपी नड्डा पर हल्ला बोल करते हुए कहा कि जेपी नड्डा से मैं कहना चाहूंगा कि अपने इतिहास की जानकारी दुरुस्त कर ले। 70 साल में उन्होंने बहुत ही होशियारी से अपने कार्यकाल अटल बिहारी वाजपेयी, मोरारजी देसाई और चंद्रशेखर सबकी सरकारों को जोड़ लिया है। कांग्रेस इस दौरान 55 साल ही सरकार में रही है। वो कहते हैं कि देश में जो कुछ हुआ वो 2014 के बाद हुआ। कम से कम अटल बिहारी वाजपेयी के योगदान को तो याद रखा होता। 2022 पहली बात तो है कि जेपी से कहना चाहूंगा अपने इतिहास की जानकारी दुरुस्त कर लें। यदि 70 साल यदि 1947 से करें तो समझ लीजिए 70 साल कब होता है। यदि पहला चुनाव 1952 में हुआ है तो समझ लो 70 साल 2022 में समाप्त होता है। तो 70 साल में बहुत ही होशियारी से अपने कार्यकाल को भी जोड़ लिए हैं। अटल बिहारी वाजपेयी जी कार्यकाल जोड़ लिए हैं, मोरारजी देसाई, चरण सिंह और चंद्रशेखर, देवगौड़ा जी के सबके सरकारों को उन्होंने जोड़ लिया है। कांग्रेस इन सालों में 55 साल ही सरकार में रही है और जो निर्माण कार्य हुए हैं, चाहे स्कूल बने हैं, कॉलेज बने हैं, सड़कें बने हैं, बिजली पहुंच रहा है, विद्युत गृह बने हैं, भिलाई स्टील प्लांट जैसे बने, भाखड़ा नंगल बांध बने हैं, एम्स बने हैं, ट्रिपल आईटी बने हैं, इन सबको इनकार कर रहे हैं। तो जो हमारे पूर्वजों ने, पुरखों ने जो मेहनत की उसको ये लोग इनकार कर रहे हैं। पहले कितना सीमेंट बनता था, कितना स्टील उत्पादन होता था, आज कितने गुना हो गया। पहले ये है कि 34 करोड़ लोगों के लिए भोजन के लिए अनाज नहीं था। हमारे किसानों ने मेहनत करके, कृषि वैज्ञानिकों ने मेहनत करके उत्पादन आज इतना बढ़ा दिया है कि 3 साल भी सूखा पड़ जाए हिंदुस्तान में तो उसके लिए अनाज की कमी नहीं होगी। तो क्या उस मेहनत को इनकार कर रहे हैं? इसका मतलब यहाँ के मजदूरों के, किसानों के, वैज्ञानिकों के, इंजीनियरों के, डॉक्टरों के, सबके मेहनत को इनकार कर रहे हैं। और ये कहते हैं केवल 2014 में ही जो कुछ हुआ देश में 2014 के बाद हुआ है। तो ये मूर्खतापूर्ण बात न करे। और एनसीपी के वरिष्ठ नेता अजीत पवार के भारतीय जनता पार्टी में जाने की अटकलों के बाद महाराष्ट्र की सियासी सरगर्मी तेज हो गई है। इस मामले पर अब शिवसेना यानी एकनाथ शिंदे गुट की ओर से एक बड़ा बयान सामने आ गया है। शिवसेना के प्रवक्ता संजय सिरसाट ने कहा है कि अगर अजीत पवार एनसीपी के नेताओं के समूह के साथ भारतीय जनता पार्टी के साथ हाथ मिलाते हैं तो मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे महाराष्ट्र में सरकार का हिस्सा नहीं रहेंगे। संजय सिरसाट ने यह भी कहा है कि मुंबई में जिस तरीके से हालात पैदा हुए हैं वो ठीक नहीं है। उन्हें यह लगता है कि एनसीपी प्रत्यक्ष रूप से भारतीय जनता पार्टी से हाथ नहीं मिलाएगी और महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे, शिवसेना और भारतीय जनता पार्टी की गठबंधन की सरकार है। सिरसाट ने इस बीच ये भी कहा कि हमारी रणनीति स्पष्ट है। एनसीपी वो पार्टी है जो धोखा देती है और हम उनके साथ मिलकर शासन नहीं करेंगे। अगर बीजेपी एनसीपी के साथ जाती है तो महाराष्ट्र को ये पसंद नहीं आएगा और हमने यानी उद्धव ठाकरे नीत शिवसेना से बाहर होने का फैसला किया क्योंकि लोगों को हमारे कांग्रेस और एनसीपी के साथ होना पसंद नहीं था।
भोजपुरी अभिनेत्री आकांक्षा दुबे की मौत का मामला अब इसमें एक नया मोड़ आ गया है, जिसके चलते आकांक्षा दुबे का एक नया वीडियो सामने आया है। इस वीडियो के आने के बाद से आकांक्षा की मां ने बयान दिया और वो काफी भावुक हो उठी। मधु दुबे का इस बीच कहना है कि समर सिंह का समर्थन करने वाले लोग ये वीडियो जरूर देखें। मेरी बेटी की साजिश के तहत हत्या की गई है। गुहार मेरी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से यही गुहार है और यही बारंबार उनके चरणों में प्रणाम है कि मेरी लड़की की जांच में सीबीआई जांच कराएं और मेरी लड़की को न्याय दिलाएं। जैसे सबको दिलाते आए, मैं भी उनको भरोसे बैठी कहाँ पे हैं कि आप मेरी आवाज़ नहीं सुन रहे हैं। मैं इतने दिन से आपको गुहार लगा रही हूँ, आप कहाँ हैं कि गुहार मेरी पुकार नहीं सुन रहे हैं। एक दुखियारी माँ आपको कब से गुहार लगा रही है, आप कहाँ हैं कि जो मेरी लड़की को न्याय नहीं दिला रहे हैं। हत्या और कोरोना के लगातार बढ़ते मामले गोरखपुर शहर में भी सामने आने लगे हैं तेजी के साथ। आपको बता दें कि इसीलिए गोरखपुर शहर के लिए बने चिंता का विषय बना हुआ है कोरोना का बढ़ता आंकड़ा। इस बीच गोरखपुर में पिछले 15 दिनों से लगातार कोरोना के मामले जिस तरह से बढ़ रहे हैं, इसे देखते हुए स्वास्थ्य विभाग भी अलर्ट हो गया है। सभी शहरवासियों से मास्क लगाने की अपील की गई। इस दौरान मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर आशुतोष कुमार दुबे ने मीडिया से बात करते हुए बताया है कि गोरखपुर में लगभग 15 दिनों से कोरोना वायरस के जो मरीज हैं उनकी संख्या में बढ़ोतरी हुई है और गोरखपुर क्षेत्र में लगभग 45 कोरोना मरीजों की संख्या है, जिसमें से 35 गोरखपुर शहर और लगभग 10 मरीज ग्रामीण क्षेत्र के हैं। इनमें से 9 मरीज पिछले 24 घंटे में सामने आए हैं। देखिए, विगत 15 दिनों से कोविड के मरीज पूरे प्रदेश में बढ़ रहे हैं। उससे भी हमारा गोरखपुर वंचित नहीं है। गोरखपुर में भी पिछले दिनों से कोविड के केसेस बढ़ रहे हैं। अगर आज के बारे में हम बात करते हैं तो हमारे यहाँ कुल 45 मरीज एक्टिव हैं और जिसमें से 33 मरीज जो हैं शहरी क्षेत्र के हैं और 12 मरीज जो हैं ग्रामीण क्षेत्रों के हैं और 9 मरीज हमारे पास कल पॉजिटिव आए थे। आज की अभी गणना जारी है, अभी रिपोर्ट नहीं आई है। लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें जो मरीज हैं सब घर पे रह के इलाज कर रहे हैं। सबका ऑक्सीजन लेवल 94 के ऊपर है। सबकी पल्स रेट जो है 80 के नीचे चल रही है और किसी को किसी प्रकार की कोई वैसी दुविधा नहीं है, केवल गले में खराश हल्का। लखनऊ के गोमती नगर पुलिस ने 2 शातिर जहरखुरानों के जो है उन्हें गिरफ्तार किया है। अंबेडकर चौराहे से इन्हें गिरफ्तार किया गया। बताइए जा रहा है कि पिछले दिनों फन मॉल में एक महिला के साथ जहरखुरानी की वारदात की गई और उससे 4 सोने की अंगूठियां, 1 चेन और 2 मोबाइल लेकर ये आरोपी फरार हो गए। इस दौरान सीसीटीवी के आधार पर पुलिस ने आरोपी अंकिता खटेरिया और अमित कुमार नाम के शख्स को गिरफ्तार किया है। तो कब से लोग कर रहे हैं? अभी तक तो फिलहाल 2 घटनाएं हुई हैं। 2 घटनाओं का जो माल है वो भी हमने इसमें बरामद किया है और लखनऊ में फिलहाल पूछताछ में 2.5 साल से उन्होंने बताया कि रह रही है। बाकी थानों में कोई इस तरह की अगर घटना हुई है तो हम उसकी जांच करके फिर देखेंगे। ये आइडिया कैसे आया लोगों को? ये आइडिया ये तो यही बता रही है कि पिछले 6 महीने से उन्होंने ये यूट्यूब पे देखा। यूट्यूब पे देखने के बाद उसको और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने हुबली में अपनी उम्मीदवारों के पक्ष में एक रोड शो किया है और इस जरिए उन्होंने प्रचार अभियान की शुरुआत कर दी है। उन्होंने इस दौरान कांग्रेस और भाजपा सरकार पर हमला करते हुए कहा कि दोनों ही पार्टियों ने 75 साल से देश को लूटा है। कर्नाटक की जनता से आम आदमी पार्टी को एक मौका देने की भी सीएम मान ने अपील की है। साथ ही साथ भगवंत मान ने हुबली में एक जनसभा में कांग्रेस को निशाने पर लेते हुए कहा कि कांग्रेस अब चेंज सकी नहीं है और एक्सचेंज की प्रतीक बन गई है, जिसके नेता बीजेपी में जाने के लिए तैयार रहते हैं। उन्हें समझ आने लगा है कि कांग्रेस का जहाज डूब रहा है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी को अपने पार्टी दफ्तरों के आगे लिख देना चाहिए कि हमारे यहाँ जनता द्वारा चुने विधायक बिकते हैं। बताइए कि मोदी जी की पार्टी है बीजेपी, उन्होंने कहा था कि हमें वोट दे दो, हर आदमी के खाते में 15-15 लाख रुपए आ जाएगा। आ गया? अरे शपथ भैया, आप तो कह रहे थे आ गया। हमारे भी नहीं आया पंजाब में, वो नहीं आएगा। 15 लाख की बात छोड़ो, जो घर में 2-4 हजार रुपए पड़े थे इमरजेंसी के लिए नोटबंदी करके, वो भी निकलवा के ले गए भाई साहब। ये जुमला पार्टी है और कांग्रेस बिकाऊ पार्टी है। वो तो सेल पे है, कांग्रेस तो सेल पे है। कांग्रेस को वोट दोगे,
उनका एमएलए बनने के बाद बीजेपी के पास जाएगा, बताइए कितना रेट है मेरा रेट कितना लगाते हो, मैं अपने आप को बीजेपी में शामिल कर लूंगा। क्या फायदा हुआ ऐसी वोट देने का? फिर तो कांग्रेस को वोट देने का मतलब वोट को खराब करना, बीजेपी को वोट देने का मतलब झूठ को, जुमले को वोट देना। एक पार्टी आम आदमी पार्टी, चुनाव चिन्ह भी बहुत अच्छा है। ये महिलाएं आई हैं, बाएं बहनें, सुबह उठकर सबसे पहले क्या उठाती हैं? झाड़ू, सफाई करने के लिए। इस झाड़ू से हम इससे पहले सिर्फ मकान या दुकान साफ करते थे, अब और दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने भारतीय जनता पार्टी को लेकर तर्क टिप्पणी की है। सीएम केजरीवाल का ये कहना है कि बीजेपी लुच्चे, लफंगे, गुंडे, मवाली और बलात्कारियों की पार्टी थी, लेकिन अब इसमें आतंकवादी भी शामिल हो रहे हैं। मवाली बला कहते थे, बीजेपी लुच्चे, लफंगे, गुंडे, मवाली, बलात्कारियों की पार्टी है। इसमें रायबरेली के सलोन से खबर है, जहां विधानसभा में पड़ने वाली 3 सीटों को लेकर बड़ी अपडेट इस वक्त सामने आई है। यहाँ आपको बता दें कि नगर पंचायतों में चुनाव तक बड़े टकराव होने के संकेत सामने आ रहे हैं। नसीराबाद नगर पंचायत में गैर भाजपा पक्ष के युवक को 151 जैसे मामलों में 2 दिन से जेल में बंद करके रखा हुआ है। पहला मामला परशेदपुर का है, जहां पर नगर पंचायत से अध्यक्ष रहे विनोद कौशल से जुड़ा मामला है। इस बार भाजपा ने इन्हें टिकट न देकर स्थानीय विधायक के पसंदीदा ओम प्रकाश मौर्य को प्रत्याशी बनाया है। बताया जा रहा है कि स्थानीय विधायक की नाराजगी के कारण इस बार वर्तमान चेयरमैन विनोद कौशल को टिकट न मिलने पर उन्होंने निर्दलीय पर्चा दाखिल कर दिया है। विनोद कौशल का यह आरोप है कि पर्चा दाखिल करने के बाद से ही उन पर नाम वापसी का दबाव बनाया जा रहा है। समस्या ही हमारे यहाँ से जो चेयरमैन साहब थे वो इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ रहे हैं। क्या नाम है उनका? नाम है विनोद कौशल। तो उनको टिकट नहीं मिला, बीजेपी के वो थे वो, लेकिन क्या कहते उसके बावजूद भी हम पब्लिक ने हमने बोला आप लड़ेंगे, आपका नेचर अच्छा है, आप बहुत काबिल लोग हैं, आप जैसा काबिल हमें नहीं मिलेगा। तो इसलिए उनको दोबारा लड़ाने के लिए हम लोगों ने सब निर्दलीय चुनाव लड़ाने का विरोध किया। अब जैसे उनको पर्चा भरने गए तब से परसों रात से। और कांग्रेस नेता सुप्रिया ने मीडिया पर सवाल खड़े करते हुए कहा कि मीडिया से सवाल पूछना चाहती हूं कि आपको हुआ क्या है, मीडिया के साथियों क्या हो गया है आपको, और आप देश की जरूरी खबरों पर डिबेट क्यों नहीं कर रहे हैं। दरअसल सत्ता पक्ष के खिलाफ सुप्रिया ने हल्ला बोल कर दिया है और इस बीच पत्रकारिता पर कटाक्ष करते हुए मीडिया को जमकर खरी खोटी सुनाई गई। आज मैं अपने मीडिया के मित्रों से जरूर ये कहना चाहती हूं कि कब तक चरण चुंबक बने रहिएगा, और ऐसे ही थोड़ी आपको चरण चुंबक बुलाया जाता है या गोदी मीडिया बुलाया जाता है। आप लोग जरूर नाराज हो जाते होंगे। कर्नाटक की बात कर लेते हैं। 22 दिन के अंदर कर्नाटक में वोट पड़ जाएगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की हालत खस्ता हाल है। कर्नाटक में बिल्कुल आईसीयू में है, जैसे दम तोड़ देगी। भगदड़ मची हुई है भारतीय जनता पार्टी के खेमे में, भारतीय जनता पार्टी के कैंप में। बड़े बड़े नेता पलायन कर रहे हैं, उससे बड़े नेता शीर्ष नेतृत्व के खिलाफ खुलकर बोल रहे हैं, और उनसे भी बड़े नेता कांग्रेस का दामन थाम रहे हैं। कुछ भी बताने से पहले कुछ आंकड़े बता देती हूं। 5 विधायक, 2 एमएलसीज, 11 पूर्व विधायक, 4 पूर्व एमएलसीज ने तो कांग्रेस का दामन थामा ही है। सब इस डूबते जहाज को छोड़ रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के। लेकिन फॉर्मर चीफ मिनिस्टर शेट्टार जी ने कांग्रेस ज्वाइन करी, फॉर्मर डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर सावड़ी जी ने ज्वाइन करी, फॉर्मर डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर ईश्वरप्पा जी को तो भाजपा ने घर ही बिठा लिया, और इनके जो एमपी हैं, सिटिंग एमपी सागरना जी, उनका खूब जबरदस्त मनमुटाव चल रहा है, वो भी भारतीय जनता पार्टी छोड़ ही देंगे। तो जब भाजपा के खेमे में इतनी भगदड़ मची है, जब भाजपा की जो सरकार 40% कमीशन खोरी की सरकार, दुनिया की सबसे भ्रष्ट सरकारों में से एक जो मोदी जी के नेतृत्व में चल रही है कर्नाटक में, सारे लोग उसको छोड़ के भाग रहे हैं। और कर्नाटक ने मन बना लिया है कि कांग्रेस को लाना है, कांग्रेस का शासन उनको चाहिए। और इसीलिए आज सवाल यह है कि क्या आपको कहीं पर भी, चाहे वो गोदी मीडिया का टीवी हो, चाहे वो गोदी मीडिया के अखबार हो, क्या आपको सुर्खियां दिख रही हैं? भाजपा की हालत और बिगड़ी, भाजपा खस्ता हाल, भाजपा की इस हार का जिम्मेदार कौन होगा, ऐसी जो सुर्खियां वो लगाते हैं। भ्रष्टाचार से हार, भाजपा पर प्रहार, कर्नाटक में हुई खस्ता हाल भाजपा,
डूबता जहाज भाजपा का, ऐसी बड़ी बड़ी हेडलाइन लगाते हैं ये लोग। आज मोदी जी की और नड्डा जी की और अमित शाह जी की तस्वीरों के साथ मुंबई जी की तस्वीर कहीं चमकती कहती दिख रही है आपको? ये नहीं दिखेगी, क्योंकि गोदी मीडिया ने ये डिसाइड कर लिया है कि इस पर वो चर्चा नहीं करेंगे। भगदड़ मची रहे, लोग छोड़ते रहे भाजपा को, जहाज डूबता रहे, बेचारे कवर फायरिंग देते रहेंगे। क्योंकि असलियत तो ये है कि अगर दम होता तो सच दिखाते कि कर्नाटक में कितना बड़ा खेल होने जा रहा है भारतीय जनता पार्टी के साथ। आप नहीं दिखाइएगा तो उससे क्या लगता है आपको? परिवर्तन नहीं होगा। आप नहीं दिखाइएगा तो सच छुप जाएगा। आप नहीं दिखाइएगा तो क्या वो डूबता हुआ जहाज को आप थाम लीजिएगा? आप ये नहीं करिएगा। ना आप भाजपा को बचा सकते हैं, ना उस डूबते जहाज को रोक सकते हैं, ना आईसीयू में दम तोड़ती हुई भाजपा के आप तारणहार बन सकते हैं। आप बार बार ये जरूर प्रूफ कर सकते हैं कि भाजपा के सामने गोदी मीडिया चरण चुंबक कितने नतमस्तक हैं। अगर एक भी ऐसे व्यक्ति ने कांग्रेस कहीं त्याग दी होती किसी राज्य में, तो अभी तक हड़कंप मच गया होता। तमामों टीवी शोज, तमामों विशेषज्ञ, तमामों बेचारे चरण चुंबक एंकर लगे रहते प्रूफ करने में कि कितना बड़ा कांड हो रहा है। कांड पे कांड हो रहा है कर्नाटक में, लेकिन कान में जू नहीं रेंग रही। कान में जू नहीं, एक और बात पर नहीं रेंग रही है, और वो बात है पुलवामा। और पुलवामा जो है वो हंसी मजाक की बात नहीं है। पुलवामा में हमारे 40 जाबाज शहीद हुए थे और ये बचाए जा सकते थे। ये वो लोग हैं जिनका परिवार आज पलट के पूछ रहा है कि काश मोदी जी इनको बचा लेते जब बचा सकते थे। और ये बात हम नहीं कह रहे हैं, ये भाजपा के सीनियर लीडर, भाजपा द्वारा 4-4 राज्यों के बनाए हुए राज्यपाल, बिहार, मेघालय, गोवा। और अतीक अहमद और अशरफ अहमद की पुलिस कस्टडी में हत्या पर सपा सांसद डॉक्टर शफीकुर रहमान बर्क ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। उनका यह कहना है सीधे सीधे यूपी सरकार पर उन्होंने हत्या कराने का आरोप लगा दिया है। साथ ही यह भी कहा गया कि यूपी में सुरक्षा नहीं, मुल्क में इंसाफ नहीं तो अदालतें बंद कर देनी चाहिए। सपा सांसद ने जेल में और जिले में बंद अतीक के जो दोनों बच्चे हैं, दोनों नाबालिग बच्चे हैं, उनको सरकार की सुरक्षा की गारंटी मांगी है। साथ ही उनका यह भी कहना है कि पुलिस और अदालत, कानून सब कुछ है। हमारे पास पुलिस की कस्टडी में किसी को मारा जाए तो अदालत की आखिर क्या जरूरत है? यानी पुलिस को यह है कि पुलिस ने जो कुछ इस वक्त काम कराया है, यानी सरकार ने, गवर्नमेंट ने, यूपी गवर्नमेंट ने जो उनको पुलिस की कस्टडी में मरवाया है, तो साफ जाहिर है नहीं हुआ। पुलिस को यह है कि पुलिस ने जो कुछ और जबलपुर में भगवान परशुराम के जन्म उत्सव के मौके पर 20 अप्रैल को मानस भवन में संपूर्ण ब्राह्मण महासभा की तरफ से आयोजन किया गया है। इसी के बारे में जानकारी देते हुए संपूर्ण ब्राह्मण महासभा के प्रदेश अध्यक्ष समीर दीक्षित ने कहा है कि संपूर्ण ब्राह्मण मंच के द्वारा भगवान परशुराम के जन्म उत्सव के मौके पर एक विशाल ब्राह्मण एकत्रीकरण और समाज के वशिष्ठ जनों का सम्मान कार्यक्रम का आयोजन मानस भवन में किया जा रहा है। के जन्मोत्सव के अवसर पर संपूर्ण ब्राह्मण महासभा द्वारा विशाल ब्राह्मण एकत्रीकरण का कार्यक्रम एवं विप्र विभूषण सम्मान समारोह एवं भगवान परशुराम के द्वारा समाज में किए गए कार्यों का एक विशेष कार्यक्रम, साथ ही भजन संध्या का आयोजन 20 अप्रैल शाम को 7 बजे मानस भवन में रखा गया है। सभी विप्र बंधुओं से आग्रह है कि इस कार्यक्रम में अधिक से अधिक संख्या में आएं और इस कार्यक्रम को सफल बनाएं। साथ ही सभी का विप्रभोज का भी आयोजन किया गया है। सभी से करबद्ध प्रार्थना है कि भगवान परशुराम के जन्मोत्सव पर होने वाले इस महायज्ञ में, इस ब्राह्मण एकत्रीकरण कार्यक्रम में दिल्ली पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है, जहां दिल्ली पुलिस मुख्यालय में पत्रकारों को संबोधित करते हुए पुलिस उपायुक्त रवि कुमार सिंह ने पत्रकारों को बताया है कि साइबर क्राइम के बारे में जानकारी दी गई, किस तरह से अपराधी साइबर क्राइम को अंजाम देते थे। दिल्ली पुलिस को शिकायत मिली थी कि किसी ने पैन इंडिया कस्टमर केयर गूगल पर सर्च किया और उसके कुछ ही देर बाद उसके अकाउंट से 10 लाख रुपए फ्रॉड हो गया। शिकायत के बाद पुलिस ने इस गैंग का भांडाफोड़ किया है। ये 26 से 27 सिम कार्ड यूज हुए हैं। कस्टमर केयर का झांसा बना के इनसे अलग अलग तरीके से OTP लिया गया और इनके मोबाइल में भी जो है एनीडेस्क नाम का सॉफ्टवेयर है वो डाला गया और फिर पैसे निकाले गए।
तो इसकी जो लिंक निकले ये जमतारा से निकले। इसमें ये कुछ लोग जो पकड़े गए बाद में, अभी तो 6 हैं, इसमें ये बताया इन लोगों ने कि ये फेसबुक पे, गूगल पे ऐड रन करते हैं एज कस्टमर केयर नंबर। तो ये ऐड कैंपेन्स होती हैं जिसमें आप पैसे देके कोई भी अपनी कैंपेन रन कर सकते हैं, तो जिसकी वजह से इनके सर्च रिजल्ट सबसे ऊपर आएंगे। तो जब जैसे ही आप इसमें कस्टमर केयर का नंबर सर्च करेंगे तो क्योंकि इन्होंने पेड ऐड दी हुई है तो सबसे ऊपर इनका जो ऐड है वो आना शुरू हो जाता है। तो उसके चलते लोग उस ऐड पे क्लिक करते हैं और वहाँ पे नंबर ले लेते हैं।